सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छूले हम। गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, इतना बने महान गगन को छूले हम। हाँ, इतना बने महान गगन को छूले हम। तुम्ही से है हर सुबह, तुम्ही से शाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। तुम लोगों को लग रहा है ना कि अलग खेल चल रहा है ना? जैसे 15 अगस्त में कुछ लोग जाते थे, फिर कुछ लोग आते थे, ये आखिर चल क्या रहा है? देखो, हम लोग पिछड़े के वो लोग हैं जो हम चाहते हैं कि हमारे सामने जब छात्र ऐसे बैठे हो तो हम उनसे बात कर पाए। आप लोग जानते हो हम लोग काम क्या करते हैं? हम पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ाते हैं, लेकिन जब हम पढ़ाते हैं तो एक पुरानी पिक्चर का डायलॉग नहीं ना, दूर दूर तक बंदा ना, दूर दूर तक बंदे की कोई नहीं होता हमारे सामने। तो सोचो हम कैसे पढ़ाते होंगे? हमारे पढ़ाते समय हमारे सामने कोई नहीं रहता है, हमको सिर्फ अपने से महसूस करना होता है कि सामने 1000 बच्चा बैठा है, वो चीख रहा है कि नहीं। आप सिर्फ अब सोचो, हमको ये भी सोचना होता है कि आप मेरे सामने के बच्चे संतुष्ट हैं कि नहीं। और आज जब तुम लोगों को देखते हैं अपने सामने बैठे तो ये महसूस होता है कि ये एज था जब हम सोचते थे कि हमारे टीचर को बुखार क्यों नहीं आ जा रहा, ये जब रोज क्यों चले आते हैं, हमको जुकाम हो जाता है, हमको बुखार आ जाता है। ये जो मारने वाला टीचर है, जो बहुत स्ट्रिक्ट टीचर है, इनको बुखार तक नहीं आता है, जुकाम तक नहीं होता है ऐसा तुम लोगों के साथ भी। और ये याद रखना कि ऐसा जो टीचर है ना, आज उसी की बदौलत हम लोगों को पूरे हिंदुस्तान में लोग जानते हैं। ये बात हमेशा याद रखना। आज जो टीचर तुमको डांटता है ना, आज हमसे अगर कोई पूछे कि ये बताओ जो तुम कक्षा 5 में बालक का रूप पढ़े थे वो तुमको याद है? संस्कृत पढ़ते हो ना तुम लोग, थोड़ा सा पढ़ाया जाता है ना, तो हमको आज भी जब कक्षा 5 में पढ़े थे आज भी याद है। लट लकार, लोट लकार, लिंग लकार, विधिलिंग लकार, पठनी पढ़ता हूँ, पठन पढ़ता हूँ, पठान पठावो पठामा, क्योंकि चौचक सूखे गए। बहुत मार खाए हैं हम लोग, थोड़ा बहुत नहीं, इसमें हमारे इतना ढंग से सूते गए हम लोग। आज हमसे कोई पूछे खड़े हो जाओ तेरा बालक का रूप सुनाओ, तो हम कहे बालका बालको बालका बालका बालको बालका बालके बालका भ्रम बालके बालका बालका भ्रम बालके बालका बालका बालके। ऐसा हमको रटा है, क्यों रटा है? क्योंकि हम बल भर और हम सोचते थे यार दुनिया के टीचर को बुखार आ गया, लेकिन इनको काहे नहीं आ रहा। हम लोग तो भाई पढ़ने में थोड़ा सा एवरेज थे, जैसे तुम लोग। तुम मैंने सब में पढ़ने में कमजोर कौन है? किसको ऐसा लगता है वहां मन नहीं लगता? लेकिन सर पढ़ने में कमजोर कितने लोग? पहले तो इनके लिए जोरदार ताली बजाओ जो इस बात को स्वीकार करते हैं।
एक चीज बेटवा हमेशा याद रखना कि जिस दिन तुमने ये मान लिया ना कि तुम पढ़ने में कमजोर नहीं हो, तुम्हारा मन नहीं लगता है। सही बात है ना? सही सही बताना। तुम पढ़ने में कमजोर नहीं हो, तुम्हारा मन नहीं लगता है। और जानते हो मन कब लगता है? हमेशा रिश्तेदार में वो रिश्तेदार अच्छा लगता है ना जो अपने जैसे महसूस होता है, जिसको हमेशा हम सोचते हैं मम्मी मामा कब आएंगे, ए मम्मी वाले मौसा कब आएंगे। लेकिन कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जैसे लगता है भगवान पूरा कोरोना निकल के चला गया, ये आदमी जुकाम नहीं हुआ। होता है ना परिवार में एक ऐसा रिश्तेदार होता है कि भगवान इसको जिस दिन बुलाओगे उस दिन तेरा ही हमारी तरफ से। मतलब वो उसी समय आपसे सवाल पूछेगा जिस समय तुम्हारे पिताजी बगल में होंगे। ओहो, तुम हाई स्कूल में हो ना, बताओ गति का तीसरा नियम, लगता है माथा चूम के झापड़ मारे। होता है कि नहीं? बताओ तुम लोग, ऐसा होता है कि नहीं? उसको दिन भर कोई सवाल याद नहीं आएगा, उसको कुछ नहीं याद आएगा। उसको उस समय याद आएगा जब पापा बगल में खड़ा होगी, बारात बढ़िया चल रही होगी, आज मेरे यार की शादी है, वो कोने में ले जाएगा। और जरा ये बताओ, सुना तुम हाई स्कूल में हो? हाँ अंकल जी हैं, बताइए क्या हुआ। ये बताओ कि वर्ग किसे कहते हैं? लगता है इसे टिहुनी मुंह में मारे इसको। अरे यार उस समय जिस समय सब लोग हंस खेल रहे हैं, तेनू घोड़ी किन्ने चढ़ाया, भूतड़ी के जैसा गाना चल रहा है, गोरी तोर चुनरी लाल लाल रे बज रहा है, उस समय हमसे गति का तीसरा नियम पूछ रहे हो, माथा चूम के झापड़ मारूंगा। तुम लोगों के साथ है कि नहीं परिवार में? लेकिन कोई एक ऐसा होता है कि जो शादी में ना आए तो उसके बिना बड़ा पूरा महफिल सूनी लगती है। और मम्मी से 4 बार पूछते मम्मी वो कब आएंगे, बोलो हाँ या ना। बच्चा ये याद रखना, जो एजुकेशन फील्ड होती है ना, उसमें भी एक ऐसा टीचर चाहिए जिसके बिना उसकी याद आए। जिस दिन वो ना मिले ना, उसको ऐसा लगे कि अगर ये वो वाले टीचर नहीं आएंगे ना, जिसके याद है, तुम लोगों ने वो शॉर्ट्स देखा होगा जिसकी विदाई पे बच्चे रोने लगते हैं। आंसू ऐसे नहीं निकलते बेटा, जिसको बच्चा दिल से चाहता है ना, जिसको दिल से चाहता है। जिस दिन मैंने इनमें से जो अपने आप को सबसे कमजोर समझता है वो मेरी वजह से स्कूल आने लगे ना, कि नहीं हमारा मन नहीं लगता लेकिन अतुल सर से मिलने जाएंगे, हमको नहीं पता वो, उसको जिस दिन ये फील आने लगा कि ये तो एकदम मेरा भैया जैसा है, कुछ भी हो, मेरे पैसे का समोसा खा रहे हो तुम लोग, उस दिन तुमको ये याद रखना कि उस दिन पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तुम में से जिस दिन कोई बड़ा साइंटिस्ट, कोई बड़ा आदमी बना ना, उस दिन तुम ये सोचोगे कि सर पहले तो मुझे ये चीजें पसंद नहीं आती थी, ऐसे उदंड नहीं कर रहे हैं ना कोई, ये भी स्टूडेंट ही थे, अब बड़े दिन बाद स्कूल मिला है तो अपने आप को रोक नहीं पा रहे, कोई घंटी बजा रहा है। समझ रहे हो ना मेरी बात? मैं एक चीज हमेशा तुम लोगों को बताऊं, मेरा एक आज गुणसूत्र तुम लोग अपने जीवन में रख लो, उसको बुलाओ, उसको भी रखो। एक बात बता दूं, इसको आज लिख लेना, अपने पास रख लेना, और ये बात जिंदगी भर याद रखना कि मौज लो, रोज लो, नहीं मिल रहा है खोज लो। जिस दिन स्ट्रेस लेके तुम पढ़ाई किए ना कि अरे गुरु जी हमारा हाई स्कूल नहीं निकला, तो टेंशन नहीं लेना, पेपर देखना, ओहो इतना कठिन सवाल, इसको अगले साल के लिए रख देते हैं। यही तो होगा। देखो फेल पास में मजा नहीं आता, बगल वाला कोई पीछे कोई अच्छा लड़का बैठ जाए, दिखा दे पूरा। मेरे साथ इंटर में क्या हुआ था, जब हम 12th में थे, मेरा महिला सेवा सदन सेंटर गया था। कहाँ गया था? तुम लोग इतना धीरे बोलते हो क्लास में, माँ कसम खा के बोलो। मेरा सेंटर जो गया था वो कहाँ गया था? महिला सेवा। और मेरे पीछे एक अच्छी सी लड़की बैठी थी पीछे, और आगे मैं बैठा था, उसके पीछे एक और लड़की बैठी थी। ऐसे सब लोग स्टूडेंट थे, ये सब हम लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं। लेकिन क्या होता था कि मैं जब अपना पेपर कर रहा था तो मेरी मैथ्स अच्छी थी। हमारे में स्टैटिक्स, डायनेमिक्स, कैलकुलस, कोऑर्डिनेट और ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा 3 पेपर होते थे, 35-35-30 नंबर के। इंटर में 3 पेपर होते थे, अब तो तुम लोगों में 2 ही पेपर होते हैं। हम उसको पूरा पेपर छपवा दिए, भगवान कसम, पूरा लो देख लो, ऐसे करके पूरा छपवा दिए। हमको फिजिक्स नहीं आती थी, हम सोचे कि हम इसको मैथ छपवा दे रहे हैं, और जब फिजिक्स का पेपर होगा तो हम इससे देख लेंगे, दोनों पास हो जाएंगे। बोलो डिसीजन कैसा लगा? बहुत मारेंगे, गलत डिसीजन था। मैंने उसको पूरा पेपर तो छपवा दिया, और जब फिजिक्स की बारी आई, भाई रुमाल रख के लिख रही थी वो, जितना लिखे उसको ढक ले, फिर लिखे, फिर अरे हमने कहा दिखाओ तो, मेरा रह जा रहा है। तो कह रही रुको रुको रुको, बताएंगे ना, क्यों परेशान हो रहे। और मेरा पूरा पेपर पहले मिनट से छाप रही थी, मैं पूरा मैथ छपवा दिया उसको, पूरा तीनों पेपर। कि मैं ये खुश था कि चलो फिजिक्स मुझे पढ़ के जाने की जरूरत, पीछे वाले तो बता ही देगी। और भाई साहब जब उसकी बारी आई तो रुमाल रख रख के लिख रही थी, भाई साहब है ना, रुमाल रख रख के लिखेगी, और थोड़ा सा लिखेगी, फिर आगे सरका देगी, लिखेगी। हमने कहा बताओ तो, कह रही हाँ बताएंगे ना, रुको क्यों परेशान हो। फिर हमने कहा यार प्लीज बता दो यार, मेरा पेपर छूट जाएगा। अरे बताएंगे ना, रुको ना। और पता है अंत के 10 मिनट बचा, पलट के कह रही अच्छा बताओ क्या पूछना था। मैंने कहा बस भगवान से जाके आज भोले बाबा को 1 किलो लड्डू चढ़ाना, कहना कि तुम लड़की थी। अगर कोई लड़का होता ना तो आज कह रहे महाराज छुआरा बना देते।
बेटवा ये जो जिंदगी है ना, हम लोग इस फील्ड से जा चुके, हमें लगता था ये जल्दी से कट जाए, कमाने लगे, पढ़ाई वढ़ाई हटे जीवन से, इंटर किसी तरीके से पास हो जाए बस। ये याद रखना, इसके बाद असली परीक्षा शुरू होती है। अभी मेरे बाकी सारे अध्यापक हैं, बस मैं यही चाहता हूँ जो भी अगर कोई अध्यापक मेरी वीडियो कभी देखे तो बस यही कहूंगा कि बच्चा पढ़ने में कमजोर नहीं होता, हम उसको उसके मिजाज से पढ़ा नहीं पाते हैं। तो चाहे जितना उद्दंड हो, कोई चाहे जितना हो, मैं कहता हूं कि जो अपने आप को ये मान चुका है कि गुरुजी अगर हम हाई स्कूल पास हो गए तो हम मोहल्ले वाले समझ जाएंगे कि दुनिया में कोई भी पास हो सकता है। मैं वचन देता हूं कि अगर पास नहीं हो गए उस दिन से टीचिंग करना छोड़ दूंगा। हार्वर्ड गार्डनर साहब एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, उन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था कि हर एक बच्चे की बुद्धि अलग अलग होती है। ये जिस तरीके से जिस बुद्धि पे बैठा है, ये अलग बुद्धि पे बैठा होगा। कुछ लोग अलग है। आप देखो किसी के मन में कोई गाना चल रहा होगा, हम इधर बोल रहे हैं, वो उधर मन में सोच रहा है गोरी तोरा चुनरी वाला है ना। कुछ लोग गाना सोच रहे हो, कुछ सोच रहे हो मास्टर कहे तो सही रहा है, कुछ भी हो। लगता है ना कोई ऐसा जिंदगी में हो जो पढ़ाई को ऐसा बनाए कि सर आप जो पढ़ाते हैं क्लास में याद हो जाता है कि नहीं। लेकिन बाबू दोबारा अवसर मिला तो जरूर तुमसे मिलने आऊंगा। सच में तुम लोगों को देख के ना अभी मेरा कोई खून नापे 6-7 लीटर एक्स्ट्रा है इस समय, और थोड़ी देर बोला तो छलक के बाहर आ जाएगा। इतनी खुशी होती है तुम लोगों से मिलके। दोबारा जरूरत हुई तो जरूर मिलूंगा। ये मेरी पूरी टीम है, हम सब लोग ऑनलाइन पढ़ाते हैं और ये समझ लो इस मोमेंट को हम सब लोग ऐसे जीते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। इस पूरे मोमेंट को हम लोग ऐसे जीते हैं, सच बता रहे हैं कि बहुत कम मौका मिलता है जब एक दूसरे को हम देख रहे हो। ऐसे करके मत देखा करो बेटा, प्यार हो जाएगा। ऐसे करके नहीं देखा जाता किसी को, है ना। ऐसे कब देखते हैं, साथिया नहीं जाना कि जी ना लगे, है ना। अब ये देखो प्रेम भी कई तरीके का होता है। जब एक टीचर से प्रेम होता है ना तो सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए फिर आज के लिए रखते हैं इतना। आशा करते हैं हम लोगों के ताली बजा दो तो मतलब समझ रहे अब यहाँ ओवर हो चुका है। ओवर टू यू पूरी टीम के लिए, थैंक यू सो मच। ठीक है, फिर दोबारा कभी मौका मिला तो जरूर आऊंगा। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। Thank you.